4 जून 2024 नीट एस्पिरेंट्स की लाइफ का सबसे ब्लैक डे, क्योंकि इस बार एक ऐसा रिजल्ट आया है जो फ्रॉड, स्कैम और करप्शन से भरा है। इस रिजल्ट में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इस रिजल्ट में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है और हर एक इंसान, हर एक पेरेंट, हर एक स्टूडेंट इस रिजल्ट से नाखुश है, क्योंकि इस रिजल्ट में भरा हुआ है स्कैम, भरा हुआ है, जो कि मैं प्रूफ करने जा रहा हूं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू आर वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, बिकॉज आई वांट द हायर ऑफिशियल्स ऑफ एनडीए टू सी दिस वीडियो एंड टू रिस्पॉन्ड टू दिस वीडियो। इसलिए प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, व्हाट्सएप स्टेटस में डालिए, फेसबुक में डालिए, जहां शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, ताकि बड़े से बड़े लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और मैं उनसे जो क्लैरिफिकेशन डिमांड कर रहा हूं वो उसका आंसर करें। स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास ये बताने, क्योंकि जो 5 मई को एग्जाम हुआ था नीट 2024 का, उसके मैल प्रैक्टिसेस के बारे में बताने गए हैं। बट मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, क्योंकि लाखों करोड़ों जिंदगियों का सवाल है ये नीट एग्जाम। बात करते हैं 719 और 718 मार्क्स से क्लैरिफिकेशन की। अब तक नीट एग्जाम में 720 के बाद जो नेक्स्ट स्कोर हो सकता था वो 716 या फिर 715 हो सकता था। अगर एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो 716 और एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 715। 718 719 का कोई लॉजिक नहीं था। वैसा ही उतना बेसलेस जितना ये स्कोर है, उतना ही बेसलेस एंटी का जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन क्या है कि एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से ये मार्क्स मिले हैं, एक ग्रेस मार्किंग दी गई है, एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाया गया है व्हिच वाज इंप्लीमेंटेड टू एड्रेस द लॉस ऑफ टाइम। बच्चों को टाइम कम मिल गया था, उनका टाइम वेस्ट हो गया था। हाँ, कुछ ऐसे थे जिनको इंग्लिश मीडियम पेपर के बजाय हिंदी मीडियम मिल गया था, हिंदी मीडियम के बजाय इंग्लिश पेपर मिल गया था। उस टाइम लॉस को हटाने के लिए एक फॉर्मूले से मार्क्स बढ़ा दिए गए। ये फॉर्मूला कहां है, क्या फॉर्मूला है, कुछ एक्सप्लेन नहीं, बस एक फॉर्मूला है, आपने बोल दिया, हमको बस मानना पड़ेगा। ये कहां की डिक्टेटरशिप है? क्या है फॉर्मूला? कैसे आपने किस बेसिस पे टाइम को, सेकंड्स को मार्क्स से कंपेयर कर लिया? कैसे आपने ऐलान कर दिया कि 5 मिनट अगर वेस्ट होंगे कैंडिडेट के, मतलब उसके 50 मार्क्स कम हो गए? किस बेसिस पे आपने ये डिसाइड कर लिया? और ऐसे वो कौन स्टूडेंट्स हैं, एग्जैक्ट उन स्टूडेंट्स का डेटा बताइए, कौन स्टूडेंट्स हैं जिनको ये ग्रेस मार्किंग मिली है टाइम के लॉस की वजह से? और आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ऑल ओवर इंडिया इन स्टूडेंट्स का तो टाइम वेस्ट हुआ है बट इनका नहीं हुआ है? आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ था क्या? क्या आप लोग को नहीं लगा था अरे यार 3 घंटा 20 मिनट मिलने चाहिए थे, इधर उधर टाइम वेस्ट हो गया? क्यों एनटी ने कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्किंग दिया और किस बेसिस पे दिया, किसी को कुछ पता नहीं। और अगर आपको स्टूडेंट्स की हेल्प करनी थी, जिसको पेपर आधा घंटा जिसका वेस्ट हो गया था, आपने आधा घंटा एक्स्ट्रा क्यों नहीं दे दिया उसको? नीट का पेपर लीक, ऐसे कितने आर्टिकल्स हैं, कितने आर्टिकल्स जहां पे ये साबित हुआ है, जहां पे पुलिस ने पकड़ा है, कैंडिडेट्स अरेस्ट हुए हैं, जहां पे बताया गया कि पेपर लीक, पेपर फ्रॉड के चक्कर में ये लोग पकड़े गए हैं। यहां पे साफ साफ लिखा है एस्पिरेंट्स पेड अप टू ₹50 लाख टू गेट नीट पेपर, कॉप्स का ऐसा कहना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि पेपर क्वेश्चन पेपर्स, जले हुए क्वेश्चन पेपर्स बरामद हुए हैं एंड पेपर लीक होने की ये एक आर्टिकल है, दर्जनों आर्टिकल्स आए हुए हैं। एनटीए ने बड़ा बड़ा क्लेम कर दिया, एनटीए ने तो बोल दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत सेफ्टी के साथ, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है, जबकि कुछ ऐसा नहीं है। एंड ये कुछ चैट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, 3 मई की चैट है, शायद आपको दिख नहीं रही होगी, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। 3 मई की चैट है, यहां पे लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो today is 3rd May and in NEET just 48 hours left and you have less than 24 hours for revision. Yesterday I was thinking of the students who bought paper from me. Yeah, they will get above 650, no doubt in it. And some important notice too have been given to them and how to overcome the paper and how to attempt in order to get aims. विशाल चौरसिया का एक नाम यहां पर साबित हुआ है, नाम यहां पे सामने आया है। उसके बाद यहां पे क्या लिखा हुआ है, जब रिजल्ट आ चुका है, बहुत फेमस हो गए हैं हम स्टूडेंट्स। आई रिपीट, नो यूज ऑफ डीएम, नो मोर सेलिंग पेपर। कर लो जितना पढ़ाई कर रहे हो, 3-4 साल, 3 दिन में मेरे स्टूडेंट्स टॉप करेंगे, टॉप 1 से 50 स्टूडेंट्स में आएंगे। ये वो डिस्कशंस हैं, ये वो आर्टिकल्स हैं, ये वो स्क्रीनशॉट्स हैं जो आपके सामने बता रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, 100% हुआ है। इतने न्यूज आर्टिकल्स, इतने केसेस सामने आए हैं। नेक्स्ट है, इस बार AIR 1 लाने के बावजूद बच्चे को एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है। 67 लोगों के AIR 1 आए। अरे AIR 1 का मतलब ही समझते हो, 67 लोग रैंक 1 लाके बैठे, 720 में 720 लाके बैठे। ये कहां का रिजल्ट है? ये कैसा पेपर है जिसमें 67 लोगों की AIR 1 आ रही है, लाइन से भरे पड़े हैं? और उसमें से ये जो आखिरी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इनका सेंटर सेम कैसे? आप जानते हो 720 में 720 बहुत कम ही लोगों के आते हैं। ऑल ओवर इंडिया, एक स्टेट के, एक सिटी से, एक जगह के, एक सेंटर पे सारे टॉपर्स बैठे हुए हैं।
हाउ इज दिस पॉसिबल? अलग अलग स्टूडेंट्स जो टॉप करें AIR 1 सब अलग अलग जगह के हैं, बट ये सेट ऑफ स्टूडेंट्स एक ही साथ, ऐसा कौन सा सेंटर है भाई जहां पे देश विदेश के टॉपर्स दे रहे एग्जाम? हमको भी बताओ वो सेंटर कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट, 23 से 25 लाख नीट एस्पिरेंट्स ने पेपर दिया था ऑल ओवर इंडिया। एक ही पेपर हुआ है, सेम पेपर, सेम डे, सेम टाइम पे, और वो भी एक हार्ड कॉपी के फॉर्मेट पे। कैसे पेपर लीक नहीं हो सकता कि इतने इस इंडिया में क्या इतना अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन है। एक हार्ड कॉपी, ये जो कोई हार्ड कॉपी क्वेश्चन पेपर है ना, मुझे 2 मिनट दे दो, फटाक से फोटो खींच के वायरल कर दूंगा, सिर्फ 2 मिनट का खेल है। और आप 25 लाख लोगों का आपने नीट एग्जाम ले लिया एक ही दिन में, वो भी सेम पेपर, एग्जैक्ट सेम पेपर, सेम टाइम, सेम डे। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चीजें ऑर्गेनाइज रहेगी? गांव गांव तक बच्चा पेपर देता है, बड़े शहर से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे इंडिया में एग्जाम हुआ है। क्या कहीं भी ऊंच नीच नहीं हो सकती क्या? कैसे आप कह सकते हो कि पेपर बिल्कुल ढंग से कंडक्ट हुआ है, कोई एरर फ्री पेपर, वो भी हार्ड कॉपी फॉर्मेट में? सॉफ्ट कॉपी, कोई कंप्यूटराइज पेपर फिर भी समझ में आता है कि आपने कुछ पासवर्ड लगा दे कि बच्चा खोल ना पाए। हार्ड कॉपी फिजिकल पेपर्स तो कहीं भी कोई भी देख के फोटो खींच के पब्लिक कर ही सकता है। आप नहीं रोक पाओगे जब आप इतने ज्यादा 25 लाख नीट एस्पिरेंट्स को एक साथ एग्जाम दिलवाओगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है करप्शन स्कैम रोकने की। नेक्स्ट है रैंक वर्सेस मार्क्स। इस बार का कट ऑफ अनबिलीवेबली हाई जा चुका है, ऐसा हाई कट ऑफ कभी नहीं किया और एकदम से शूट अप किया है। इस बार रैंक वर्सेस मार्क्स इतने घटिया हैं। 615 पे बच्चा एक सेफ स्कोर, एक शांति की सांस लेता था, वहां पे 615 में 65,000 रैंक आई है। 700 मार्क्स लाने पे 2000 रैंक बन रही है। ये कैसे पॉसिबल है? अचानक से इतना हाई कट ऑफ, अचानक से इतना ज्यादा लोगों के मार्क्स अच्छे लग गए। हाउ इज दिस पॉसिबल? 2024 में अचानक से ऐसा क्या हो गया? सारे बच्चे ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट बन गए क्या? ये नॉर्मल आप कह सकते हो एस्पिरेंट्स ज्यादा आ गए इसके वजह से ऐसा हो गया, बट एस्पिरेंट्स के ज्यादा होने से एकदम से ये हाई कट ऑफ, हाई रैंक वर्सेस मार्क्स नहीं हो सकता है। एंड इस बार जो टॉपर्स हैं वो अनबिलीवेबल 67 टॉपर्स भर दिए गए इस बार नीट एग्जाम में। दिस इज नॉट पॉसिबल। पक्का ट्रांसपेरेंसी की कमी है, पक्का मैनेजमेंट में अंदर फ्रॉड है, मैनेजमेंट के अंदर स्कैम है, वरना ये चीजें नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल भी कोई फैमिली, कोई बच्चा इससे संतुष्ट नहीं है। और एनटीए के ये एक मिस्टेक नहीं है, इसी साल एनटीए ने बहुत मिस्टेक्स करी हैं। अब ये मत सोचो कि एनटीए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो आपने अनएक्सपेक्टेड सिलेबस चेंज कराया और सिलेबस चेंज भी भेजा, आपको एक पीडीएफ भेजनी होती है, उसमें भी आपने मिस्टेक कर दी, उसमें भी आपने गलतियां कर दी, फिर रेक्टिफाई होकर आ रही है वो मिस्टेक्स। ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? उसके बाद आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस आए थे इस पेपर में, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इनफैक्ट हर एक टीचर एग्री करेगा जो सिलेबस था एग्जैक्ट सिलेबस से नहीं आया, पर स्टिल चलो ठीक है मैं इसको इग्नोर करता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं से आप सिलेबस में लिंकिंग कर ही लोगे। दूसरा, जो रिजल्ट अनाउंस हुआ, पहले से डेट नहीं दी गई थी, अचानक से रिजल्ट अनाउंस हुआ और वो भी इलेक्शन डे से एक दिन पहले। ऐसा क्यों किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं ताकि जो घटिया रिजल्ट जो आने वाला है वो इस इलेक्शन के वजह से दब जाए, इलेक्शन के वजह से चारों ओर सारे न्यूज मीडिया, न्यूज चैनल में इलेक्शन छा जाए और ये जो बच्चों की आवाज है, जो फ्रॉड रिजल्ट है वो लोगों के सामने आ ही ना पाए, इस रिजल्ट में जो स्कैम हुआ है वो लोगों के सामने फैल ही ना पाए, इलेक्शन की वजह से नीट एस्पिरेंट्स की आवाज दब के रह जाए। इतना ऐसा और डे ही क्यों चूज किया गया? और बिना बताए रिजल्ट आ गया और बेकार रिजल्ट आया, इलेक्शन से एक दिन पहले फटाक से भेज दिया ताकि अगले दिन इलेक्शन आ जाए, सारा मैटर डिस्क्लोज, सारा मैटर खत्म हो जाए, कोई इसकी बात ही ना करे, नीट रिजल्ट की बात ही ना करे। और नेक्स्ट है जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला का जस्टिफिकेशन रात के 1 बजे आ रहा है, पहले कुछ नहीं बताया, जब रिजल्ट आने वाला है तब भी कुछ नहीं बताया, छोटा सा, और ऊपर से ऑफिशियल जो आपकी वेबसाइट उसमें भी नहीं भेजा आपने, ऑफिशियल वेबसाइट में भी ये नहीं है, छोटा सा एनटीए ने एक फोटो भेज दी, वहां पे उसने जस्टिफिकेशन दे दिया कि ऐसा ऐसा हो गया है, टाइम वेस्ट हो गया है, इसलिए हमने मार्क्स कर दिए, इसलिए 718। आपके एरर, आपके फ्रॉड सिस्टम को जस्टिफाई करने की ये कोशिश है और कुछ नहीं है, वरना आप इस चीज को पहले से बताते, एग्जाम से पहले या फिर एग्जाम खत्म होने के बाद ही आप बता देते कि भैया ऐसा हुआ है, पेपर लोगों का, कुछ लोगों को टाइम कम मिला है तो उनके लिए नॉर्मलाइजेशन लगेगा। कुछ नहीं बताया, रिजल्ट आया तब भी कुछ नहीं बताया, रिजल्ट के बाद चीजें वायरल होने लग गई, फिर आपने बताया और जस्टिफाई किया, और उस फॉर्मूले को भी आपने कहीं से डिस्क्लोज नहीं किया, किस बेसिस पे आपने कम टाइम को मार्क्स इंक्यूट कर दिया, कुछ नहीं बताया। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर एक बड़ा अधिकारी इस वीडियो को देखे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से रीनीट हो,
वापस से नीट एग्जाम हो जहां पे एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक प्रॉपर सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के साथ एग्जाम दे सके। अगर बच्चा नीट एग्जाम में फेल भी कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि मैंने जेन्युइनली में फेल किया हूं। अगर ऐसा चलता रहेगा हमारे इंडिया में, फिर बच्चे भरोसा करना बंद कर देंगे गवर्नमेंट में, और जिस दिन हमारे इंडिया में फेक फ्रॉड स्कैमर्स डॉक्टर बनने लग गए, फिर तो देश खोखला होना ही होना है और कोई चांस नहीं है। या तो आप री नीट लीजिए, या तो आप नीट एग्जाम का पैटर्न चेंज करिए। आप दो लेवल्स में रख लीजिए, जैसे यूपीएससी का होता है, लेवल 1 क्वालिफाइंग, लेवल 1 क्वालिफाइंग जिसको भैया लीक करना है कर लो, लेवल 1 बस क्वालिफाइंग है। और लेवल 2 में सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो उन्होंने लेवल 1 क्लियर कर लिया है, लेवल 2 में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का एग्जाम लीजिए विद प्रॉपर टाइट सिक्योरिटी। ऐसा ना हो कि पेपर लीक के चक्कर में किसी मेहनती बच्चे का सपना छूट जाए। तो या तो ये करिए या तो ये करिए, और एक इंटरनल इंक्वायरी बिठाइए और कंप्लीट क्लैरिफिकेशन, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हमारे सामने लेके आइए। आप जो बोलोगे हम मानते चले जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। एक टाइम के बाद बच्चा ट्रस्ट करना छोड़ देगा गवर्नमेंट में, एनटीए पे, हर एक एग्जामिनेशन वाले बॉडी पे। आई रिक्वेस्ट प्लीज शेयर दिस वीडियो, बिकॉज ये लाखों नहीं करोड़ों जिंदगियों का सवाल है। अगर ऐसा ही चलता रहा, ये फ्रॉडबाजी चलती रही, नीट एग्जाम तो बर्बाद होगा ही होगा, साथ ही साथ देश भी बर्बाद होगा। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।